नमस्कार, मैं राहुल मौर्य। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टेकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग कक्षा 11 के समूचे अध्याय से प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ दिया गया है, माना ए बराबर मॉड्यूलर कोष्ठक में है 1 2, इसके अंदर ही मॉड्यूलर कोष्ठक है और इसमें दिया गया है 3 4, ये बंद हो गया, कॉमा 5 और ये भी आपका बंद हो गया। ठीक है, कौन सा कथन सही है कौन नहीं तो क्यों? ठीक है, कथन सही बताएं, कथन का हल सही बताएं। ठीक है, एक नंबर दिया गया है 3, 4 से बंद हो गया, ये सबसेट है ए का। इस बात की पुष्टि करना हमें, तो हम क्या लिखेंगे? ये असत्य है, ये कथन सही नहीं है। ये लिखेंगे कथन सत्य नहीं है। तो बात आएगी नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आप लिखेंगे क्योंकि। क्या लिखेंगे? क्योंकि। आप थोड़ा क्वेश्चन देखिए, मौजूदा प्रश्न में क्या है 1 2, मौजूदा प्रश्न में क्या है 1 2 है, उसके ऊपर क्या है, उसी में 3 और 4 है, फिर बंद हो गया 5 है, और कहा गया है कि 3 और 4 जो दिया गया है ये सबसेट है ए का। तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समुच्चय 3 और 4 जो है ए का उप समुच्चय है। 3 और 4 क्या है, ये लिखेंगे क्योंकि 3 और यहाँ 4 ए का उप समुच्चय है। ए का क्या है? उप समुच्चय है। जब ये ए का उप समुच्चय होगा तो क्यों हम ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि इसका शुद्ध जो मान हो जाएगा 3 और 4 ये बिलोंग करेगा किससे? ए से। इन 3 4 अकेले है ना, ये तो पूरा बिलोंग करेगा किसके द्वारा? ए के द्वारा। यही ना बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करेगा तो लिख सकते हैं कि अतः इसका शुद्ध मान होगा, इसका शुद्ध मान क्या निकल जाएगा? तो यहां मौजूदा पोस्ट के अंदर लिखिएगा 3 और 4 बंद कर दीजिए, बिलोंग्स टू ए, या हम इसका उप समुच्चय मान सकते हैं या इसका क्या मान सकते हैं? उप समुच्चय मान सकते हैं। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 3, 4 और ऐसे दर्शा दीजिए ऐसे और लिख दीजिए क्या? सबसेट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड में दिया गया है 3 और 4, यानी असत्य था। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में कहा गया है कि 3 और 4 और इसको बिल्कुल मजबूरी कोष्ठ के अंदर रखा गया है, बिलोंग टू ए। ठीक, इसका कॉपी पेस्ट किए हैं ऊपर, देख सकते हैं इसको। तो हम इसे क्या दिखाएंगे कि यह कथन सही है, यह कथन सही है। यह लिख लीजिए क्या? यह कथन सही है। यह कथन क्या है? सही है। रीजन क्या है? तो रीजन आप दिखा सकते हैं कि ए के अंदर 1 2, इस वाले कोष्ठ में 3 4 और यहाँ पे कितना है? 5 है। तो ये अकेले जो मान है बिल्कुल बिलोंग करेगा ए के साथ। क्वेश्चन में दिया गया 3 4 बिल्कुल इसके समांतर, ये दिख रहा है ना। तो जब इसके समांतर इस कोष्ठ के अंदर है मतलब ए के अवयव के साथ ये वाला बिलोंग करेगा, और जो बिलोंग करेगा तो ये क्या है? सही है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर ये है, कोष्ठ के अंदर फिर से कोष्ठ है और इसमें दिया गया 3, 4 और इसको बंद, ये भी आपका बंद हो गया, और ये कह रहा है सबसेट ए। सबसेट क्या है? ए दिखा रहा है। तो इसको भी दिखाएंगे क्या कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अब कथन क्यों सत्य है तो आप दिखा सकते हैं, इसका रीजन बता सकते हैं कि ये जो सबसेट है मतलब ए के पूरा अवयव 1 2, इसमें 3 4 और यहाँ 5 है, ये भी जो देख रहे हैं एक, अगर इस पूरे में लिया जाएगा तो एक ए का बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके हिसाब से इसके बिलोंग में है, इसकी उपस्थिति है। बट ये पूरा अंक भी ए के साथ में है, तो ए के साथ में तो ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 और 4 दिया गया है, इससे ठीक मैचेबल है, तो ए इसका क्या बन जाएगा? सबसेट हो सकता है। ठीक है, चौथा 4 नंबर कहा गया है ए, एक जो दिया गया मतलब 1
और यहां दिया गया बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? ए का बिलोंग है, मतलब इनमें उपस्थिति है। तो आप इसके लिए क्या दिखाएंगे? कह सकते हैं कि यह कथन सही है। यह कथन क्या है? सही है। क्या है इसका रीजन बता रहे हैं, यानी यह कथन सही है। यह कथन क्या है? सही है। और क्यों सही है? क्योंकि हम इसको नॉर्मली समझ सकते हैं कि क्योंकि एक एक प्रकार का अवयव है। आप देख सकते हैं इसमें अवयव है ना, जब एक इसका अवयव है तो जो समुच्चय आपके द्वारा ए से बिलोंग करता है तो वो इसका अवयव निष्पादित कर देता है। मतलब एक जो है इससे बिलोंग करता है, यह क्या है? यह कथन सही है। क्योंकि एक क्या है? एक अवयव है। एक अवयव है जो एक से बिलोंग करता है। जो एक से क्या करता है? बिलोंग करता है। अर्थात ये कह सकते हैं सीधी भाषा में कि ए में उपस्थित जो एक है वो एक के साथ बिलोंग कर रहा है, इसलिए कथन क्या है? सही है। इसी प्रकार ठीक इसी नियम से आप क्या करेंगे? पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। नीचे आपको बता दे रहे हैं एक 9 नंबर, इसके बीच वाले क्वेश्चन को आप कीजिएगा। नहीं आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक इसी विधि से हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो 9 नंबर पे देखिए, इसमें दिया गया फाइव। ये क्या है? फाइव। और बिलोंग्स टू ए, तो इसको कहेंगे हम क्या? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। क्योंकि अब असत्य है तो रीजन देना पड़ेगा ना, तो कहे क्योंकि फाइव क्या होता है? फाइव एक रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्या? खाली, यानी उसमें अवयवों की संख्या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार आप कर लीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।